हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे जिसमें पहला चैप्टर है समरी राइटिंग। हाँ, तो देखो पहले समरी क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो समरी मीन्स व्हाट? अ समरी इज अ रिकॉर्ड इन द रीडर्स ओन वर्ड्स दैट गिव्स द मेन पॉइंट्स ऑफ अ पीस सच एज अ न्यूज़पेपर, आर्टिकल, अ लेक्चर, अ पैसेज, अ चैप्टर और इवन अ होल बुक। उसे आप क्या कहोगे? समरी। बहुत आसान है। देखो, समरी इज अ रिकॉर्ड। इस तरह का रिकॉर्ड होता है कि जो रीडर के ओन वर्ड्स में लिखा जाता है। जैसे कि पीस न्यूज़पेपर में आप देखते हो, आर्टिकल जो होता है, लेक्चर जैसे है, पैसेज कोई हो और कोई चैप्टर हो, अगर समराइज उसे किया है, कंसाइज किया है, ब्रीफ किया है, शॉर्ट किया है, तो मतलब वो क्या है? एक समरी राइटिंग है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखो पेज नंबर 136, समरी राइटिंग। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी क्या होती है? ब्रेविटी मतलब टू द पॉइंट, किसी बात को टू द पॉइंट कहना। ब्रेविटी मतलब क्या? टू द पॉइंट। या फिर आप उसे कह सकते हो ब्रीफ, या फिर शॉर्ट, या फिर कंसाइज करना किसी चीज़ को कंसाइज बात वर्ड्स में बताना, ऐसे तो ब्रेविटी उसे कहते हैं। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। विट मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको कहा जाता है, या फिर उनका विचार आप कह सकते हो। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो ये हमारा क्या है? जैसे कि सोल है, ऐसे कंसाइज किसी चीज़ को कम से कम बातों में कहना, एक्सप्रेस करना, वो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट कहते हैं उसी को। हाँ, ठीक है, कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बोलते हुए टू द पॉइंट किसी बात को कहना, मतलब जो रीडर हो या जो ऑडियंस है या जो लिसनर है उसे आपकी बात सीधी सीधी समझ जाए। तो देखो, इज वन ऑफ द काउंटलेस मैगजिम्स कॉइन्ड बाय विलियम शेक्सपियर। और ये किसने कहा है? कि विलियम शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे बहुत बड़े इंग्लिश के, कि जो उन्होंने कहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। और इसीलिए समरी राइटिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इट इज़ रिलीवेंट टू स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग। तो यहाँ तक कि आप स्पीकिंग में भी समरी राइटिंग मतलब आप जो बोलते हो वो भी समराइज वे में बोल सकते हो, यहाँ तक कि जो आप लिखते हो वो भी समराइज वे में लिख सकते हो। इन शॉर्ट लिख सकते हो, इन ब्रीफ लिख सकते हो, टू द पॉइंट बात आप कह सकते हो इन राइटिंग। और बाय द वे, इन योर स्पीकिंग यू कैन स्पीक ब्रीफली। जो आपको बातें बतानी है वो इन शॉर्ट आप बता सकते हो, कि जिस तरह से रीडर को वो बात समझ में आए। इट इज़ रिलीवेंट टू स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग। ब्रेविटी और कंसीशन मतलब एक ही बात है। ब्रेविटी का मतलब ही कंसेशन है, और कंसीशन है, और कंसीशन का मतलब ही ब्रेविटी है। जैसे मैंने कंसाइज ही वर्ड वो यहाँ पे नाउन किया है उसे। हाँ, इज द कटिंग आउट ऑफ अननेसेसरी वर्ड। तो हम क्या करते हैं? समरी लिखते हैं तो मतलब क्या करते हैं? अननेसेसरी वर्ड्स आर कट आउट, कि जो अननेसेसरी वर्ड्स होंगे उसको क्या किया जाएगा? वो कट आउट किए जाएंगे। और वर्ड्स वाइल कन्वेइंग एन आइडिया, जो भी बात आपको कहनी है, जो आपका राइटअप है, जो आपका आर्टिकल है, जो अननेसेसरी वर्ड होंगे उसको आप दोहराएंगे नहीं या उसको लिखेंगे नहीं। देखो आगे। हाँ, इट एम्स टू एनहांस कम्युनिकेशन बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी विदाउट ओमिटिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब इसी का मतलब क्या है? कि मतलब इससे क्या होता है? इट एम्स टू एनहांस, कि इससे क्या बढ़ेगा? कम्युनिकेशन आप बढ़ा सकते हो बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी विदाउट, जो अनवांटेड वर्ड्स है। रिडंडेंसी मतलब क्या? अनवांटेड वर्ड्स। विदाउट ओमिटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड कर सकते हो, और जो अनवांटेड वर्ड है उसे आप रिमूव कर सकते हो। समरी राइटिंग इज वन ऑफ इट्स काइंड दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज वन ऑफ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग। और जहाँ तक राइटिंग की बात है, राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग आपको बढ़िया करनी है तो समरी राइटिंग आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आप टू द पॉइंट, जैसे कोई अच्छा अगर राइटर है वो टू द पॉइंट होता है, वो बात घुमा फिरा के ना कहते हुए सीधा पॉइंट पे आके बात करेगा, इन शॉर्ट कहेगा। तो इसीलिए समरी राइटिंग इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, तो ये उसी का एक प्रकार है। हैज़ बीन डिस्क्राइब एज वन ऑफ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग। और इसीलिए राइटिंग का एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट्री, एक प्राइमरी प्रिंसिपल राइटिंग का है। अगर राइटिंग अच्छी है तो उसमें अगर समरी राइटिंग के हिसाब से अगर कोई राइटर कुछ बातें लिखता है या कुछ उसकी बातें कहता है तो ऑब्वियसली उसकी राइटिंग अच्छी है। To speak what is required and to write what is
नेसेसरी। जो टू स्पीक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो अहम है वो वही बात होगी, और जो ज़रूरतमंद है वही लिखा जाएगा, राइट, व्हाट इज़ नेसेसरी। और आगे देखो, हाँ, नेसेसरी इज़ अ रिक्विसाइड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली बाय यूजिंग समरी वे ऑफ समरी राइटिंग इन योर राइटिंग, इट मीन्स यू डेवलप्ड योर लैंग्वेज। जिस तरह से आप बोलने में भी ये इस्तेमाल करते हो या फिर लिखने में भी ये इस्तेमाल होता है, तो मतलब आपकी जो वे ऑफ स्पीकिंग है और जो वे ऑफ राइटिंग है वो डेवलप्ड है। ओके, हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ब्रीफ इन रिटन एक्सप्रेशंस। और जो भी आपको कहना है या जो भी आपको लिखना है, ब्रीफली लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। टू एक्सप्रेस इन ब्रीफ द मेन पॉइंट ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड। टू एक्सप्रेस इन अ ब्रीफ, जो भी आपको लिखना है वो टू द पॉइंट आपको लिखना है, जो जो रिटन रिकॉर्ड हो या आपको बोलना हो। इज द समरी राइटिंग स्किल एंड दैट कैन बी डेवलप बाय प्रैक्टिस। और इट कैन बी पॉसिबल बाय एनीवन एल्स, बट जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी ये कर सकता है, कोई भी ये आराम से अगर प्रैक्टिस करे तो किसी को ये हार्ड नहीं है, ठीक है। समराइजिंग हैज़ अ डेफिनाइट पर्पस। समराइजिंग हैज़ अ डेफिनाइट पर्पस। द पर्पस ऑफ अ समरी इज टू गिव द रीडर अ क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इसका पर्पस क्या होता है, इससे क्या होगा कि अगर समरी राइटिंग आप इस्तेमाल करोगे, उस तरह से लिखोगे या उस तरह से बोलोगे, तो आपको आपका मकसद क्या होगा। हैज़ अ डेफिनाइट पर्पस। द पर्पस ऑफ अ समरी इज टू गिव द रीडर अ क्लियर, एक क्लियर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि जो राइटर है वो क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव, जो उसका उद्देश्य है। पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो भी उसका उद्देश्य है वो आपको इजीली अंडरस्टूड होगा ऐसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और बहुत अहम बात, द समरी रीस्टेट ओनली द मेन पॉइंट्स। अगर उसने कुछ बात दोहराई तो उसमें क्या दोहरा वो आपको मिलेगा, जो मेन पॉइंट है वही ऑफ टेक्स्ट और लेक्चर, विदाउट गिविंग एग्जांपल और डिटेल्स। और बाय द वे जो डिटेल्स है वो अवॉइड की जाएगी, जो डिटेल होगी वो अवॉइड की जाएगी। जैसे कि जैसे कि सच एज डेट्स, नंबर्स और स्टैटिक्स, ये सब वहाँ पे आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं या लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डूज में क्या था, डूज और डोंट करना होता है। जब भी आप समरी राइटिंग लिखते हो तो डूज और डोंट आपको याद रखने हैं। जैसे क्या क्या करोगे, रीड द पैसेज। क्या करोगे, कम से कम 2 बार आपको पैसेज रीड करना है, उसे अंडरस्टैंड करो, उसे समझो। रीड द इंस्ट्रक्शंस, बार बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज, क्या आपको समराइज करना है वो अंडरस्टैंड करो। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। अपने आप को क्वेश्चन बना के देखो और कोशिश करो कि वो पैसेज क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि उसमें मेन पॉइंट्स क्या है। फॉर्म शॉर्ट सेंटेंस ऑन योर ओन, और छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ कि जिससे आप वो बात कह सको। कनेक्ट द सेंटेंस यूजिंग लिंकर्स, जैसे कंजक्शंस होते हैं, सब कंजक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उसको प्रीपोजिशंस होते हैं, वो आपको वहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। और रिमूव रिडक्टेड वर्ड से हमने देखा, ओमिट करना है, वो जो वर्ड अननेसेसरी उसको ओमिट करना है। अवॉइड योर ओन इंटरप्रेशन, आपको आपका ओपिनियन वहाँ पे देना नहीं है, जो पैसेज कर रहा है वही बात आपको वहाँ पे दोहरानी है, ठीक है, बाकी का बाद में।